मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें साल यानी स्वर्ण जयंती वर्ष में हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने जो काला धब्बा लगाया है, उसने दरभंगा से लेकर देश भर में जमकर सुर्खियां बटोरी है। करीब हफ्ते भर के बेहद छोटे से समय अंतराल के बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार को आरोपित प्राध्यापक पर सख्त कार्रवाई करते हुए केवल उनका तबादला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से समस्तीपुर के LKVD कॉलेज में कर दिया है। ऐसे में अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि अपनी घिनौनी हरकतों से शिक्षक की मर्यादा को तार तार करने वाले प्रोफेसर साहब उस कॉलेज में एक नई छवि बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। उधर इस कार्रवाई को लेकर छात्रों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यह केवल खानापूर्ति है, जबकि कुल सचिव साहब ने बताया कि जांच को आरोपित प्रोफेसर प्रभावित न कर सके, इसलिए उनका तत्काल निष्कासन जैसी मामूली कार्रवाई की जगह तबादले का निर्णय लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है, आगे और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अभी पता चला है कि अखिलेश कुमार को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्या इस चीज़ से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं मिथिला लाइव जो आपका 24 है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहला न्यूज़ आपने ही प्रकाशित किया और इस मामले को गंभीरता से प्रशासन ने लिया। अभी जो कार्रवाई की खबर आपको मिल रही है वो कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें 24/8/2021 का हवाला देते हुए जो है इनका ट्रांसफ़र किया गया है और जाँच कमेटी की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कोई बाधा ना बने, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनन फानन में ये नोटिस निकाला है और इनका जो है तबादला हुआ है। अभी भी हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं इस चीज़ को लेके। अब देखना ये है कि आगे विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई करती है। विगत 28 जुलाई से सहायक प्राध्यापक अखिलेश कुमार हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर जो आरोप लगे उनके खिलाफ वहाँ के विभाग के छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन द्वारा विगत 3 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा था। आज विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनको LKVD कॉलेज में तबादला किया गया है। यह कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय द्वारा उनको बचाया गया है। इस प्रकार के संगीन आरोप उन पर लगे हैं तो ये एक तबादला करना ये छात्र हित के लिए और जो समाज में उनके प्रति आज मीडिया के माध्यम से हो समाज में एक कुकृत अपराध किया उन्होंने, इसके लिए एक तबादला ही उनके लिए ये सज़ा नहीं है। उनके ऊपर दंडनीय अपराध का एक ये होना चाहिए, साथ ही साथ उनके ऊपर बर्खास्तगी की मांग होना चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से मांग करता हूं कि जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती विद्यार्थी परिषद उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जांच के लिए जो टीम बनी थी, रिपोर्ट क्या आया और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे एक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार हिंदी विभाग पर कुछ छात्र छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया था। माननीय कुलपति महोदय बहुत ही इस तरह की घटनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। जैसे ही आया आपको हम लोगों ने तुरंत जो UGC के उनका जो मानक है उसके हिसाब से एक कमेटी है यहाँ ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहलाती है वो, और उसमें 9 सदस्य होते हैं जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएँ नॉन टीचिंग स्टाफ सब होते हैं। हम लोगों ने उस पर रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद उन कमेटी में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। तो कमेटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन कमेटी ने हम लोगों को विश्वविद्यालय को ये एक किया कि प्रीमरी जिसको कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक जहाँ है और उन्हीं के छात्र छात्राओं का कोई मतलब इस तरह का है और उन लोगों का एक कंप्लेन था कि छात्र शिक्षक दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तत्काल उनको वहाँ से तबादला कर दिया गया है और यहाँ से जो एक LKVD कॉलेज हमारा है ताजपुर कॉलेज में उनको स्थानांतरण कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य मात्र यह है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि किसी पे आरोप लगाना जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ये हस्तांतरण का अर्थ यही है कि हम बिल्कुल स्वच्छता के साथ पारदर्शिता के साथ हम छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान चाहते हैं और उनकी जो है उनके मन में किसी तरह की कुंठता है तो उसको दूर किया जाए, उस पर ये किया गया है। माननीय कुलपति महोदय का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि विश्वविद्यालय हित में हम लोग ये कार्य करते हैं। किसी भी हो, तो छात्र हो, शिक्षक हो, पदाधिकारी हो, किसी के बारे में इस तरह की कोई सूचना आती है तो उसको माननीय कुलपति महोदय बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपने देखा होगा कि 2 सालों में जब कभी
किसी कॉलेज से भी इस तरह का हुआ, हम लोग उसको त्वरित गति से उसका स्थानांतरण पहले कर देते हैं। उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई। लेकिन सर जो आरोप लगे, कब तक जांच रिपोर्ट उसके आएंगे? जांच रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि उसका एक नियम है। उसमें क्या है कि वो बिल्कुल न्याय प्रक्रिया है। उसमें दोनों पक्ष, उनको भी, हमारे जो शिक्षक पर जिन पर आरोप लगाया है उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका देंगे ना, तो उनको भी नोटिस दी गई है, जारी किया गया है कि अपना पक्ष ला के रखेंगे वो। लेकिन सर जो आरोप लगे हैं वो आपराधिक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो क्या इस पर भी सोच रही है विश्वविद्यालय? ऐसा है कि पहले वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय पाएगा कि उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। अभी नियमानुकूल हम लोगों ने जो हमारी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई हैं, कमेटी ने जो कहा है उसके आधार पर उनको तबादला कर। कोई टाइम फ्रेम वो जांच कमेटी तुरंत बिल्कुल उसका नियम है। 4 दिन हो गए सर, तो 4 दिन बीत 4 दिन हो गए, आप 1 सप्ताह का समय रहता है उसमें, वो आ जाएगा समय। सर जहाँ उनका तबादला किया गया, अगर वो हरकत वहाँ भी बरकरार रही तो? देखिए ऐसा है कि जीवन में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, अगर ऐसा करेंगे वो तो वो क्षम्य नहीं होगा ना, क्योंकि सरकारी जो नौकरी में लोग आते हैं वो बंधे हुए हैं, उनके साथ बंधेज है कि उनका आचरण कैसा होगा। सर्विस कोड बना हुआ है ना, सब लोगों को उसमें शामिल होना है। जो छात्र का बेसिकली यही आरोप भी है कि तबादला कोई सजा नहीं हुआ, वो उस पर नाराज हो कि ये तबादला जो है कोई सजा नहीं है उनको, जो उन्होंने। देखिए हम छात्राओं, अभिभावकों और जो लोग भी हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि जाँच की प्रक्रिया होती है एक, हम न्यायालय में जाते हैं वहाँ भी एक प्रक्रिया है, बगैर किसी प्रक्रिया को पूरा किए हुए कोई सजा देना न्यायोचित नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने जो समुचित कदम उठाना चाहिए, बहुत त्वरित गति से कदम उठाया। सर एकेडमिक सुनाई में आ रहा है कि एकेडमिक जो है ट्रांसफर हुआ है, तो ये कैसा है? नहीं, अभी तो वही होगा ना, प्रशासनिक कार्रवाई जब तक नहीं होती उस वक्त तो वही होगा ना। ठीक है।